जोरों शोरों पे चल। दीजिए तो तुमको कोई नहीं खाता दिखता है रे। हमारे सामने टिक पाए हैं। हम लोग के चाप दे उलट रहे हैं। गाँव को तो छोड़िए, हमारी मलवा की पूरा फैमिली दे रही है। क्या दे रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि हरा देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हेलो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं सरपुर ग्राम में। क्या बोला तूने? सरपुर ग्राम में, और यहाँ पे जो प्रधानी का चुनाव काफी ज्यादा जोरों शोरों पे चल। दीजिए तो क्या तुमको कोई नहीं खाता दिखता है रे? तो यहाँ पे जो प्रधानी का चुनाव काफी ज्यादा जोरों शोरों पे चल रहा है। आप हमारे ठीक पीछे जो 2-4 लोग की भीड़ देख रहे हैं, वो इस गांव के सब वाले हैं। और यहाँ पे जो प्रत्याशी के रूप में, प्रधान के रूप में खड़े हुए हैं, वो यहाँ के 2 लोग हैं। एक जो अभी प्रधान वर्तमान में है, और एक अभी नए नए प्रधान के रूप में खड़े हुए हैं, प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं इन गांव वालों से कि क्या ये इन प्रधान को अपना प्रधानपति बनाना चाहते हैं, प्रधान निधि बनाना चाहते हैं इस गांव का। क्या ये विकास के बारे में सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे, विकास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आइए चलिए हम प्रधान से बात करते हैं तथा सभी ग्रामवासियों से बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है? भूसंडी कुमार। भूसंडी कुमार जी, आपको क्या लगता है कि आपकी बार इस प्रधानी में आप जीत पाएंगे? आपकी पूरा उम्मीद है कि मैं आपकी प्रधान जीत जाऊंगा। चाट लेवा हमारे तुम बीडीसी जीत कर दिखा दो तो हम जान जाएं। अगर आप जीत गए तो अपना नाम बदल देंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे भाई? हमें तो पूरा जनता सपोर्ट कर रही है, यहाँ तक कि गांव के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। गांव को तो छोड़िए, हमारी मलवा की पूरा फैमिली दे रही है। क्या दे रही है? वोट दे रही भाई, वोट। अच्छा, हमें दे रही है। अगर देती तो हम भी इस बार प्रधानी में खड़े जाते लेने के लिए। तो जैसा कि अभी आपने भूसंडी कुमार जी ने बताया कि इन्हें पूरी जनता सपोर्ट कर रही है, अब हम इन्हीं के ठीक अपोजिट साइड जो इस बार इस प्रधानी में खड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि इधर का क्या मामला है। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? पोकई कुमार। तो पोकई कुमार जी, आपको क्या लगता है कि आप जीत पाएंगे? क्योंकि इनका कहना है कि अब की बार ये जीत पाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप जीत जाएंगे? अरे ये ऑटो हमारे सामने टिक पाए हैं। हम लोग के चाप दे उलट रहे हैं। हम तो पूरा सरकार खरीद ले। तो क्या लगता है आपको, जैसे बोल रहे हैं कि अब की बार ये आपको हरा देंगे, तो हरा देंगे? क्यों नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि हरा देंगे। अरे जैसे लौंडा हमके हरा पाई, इन्हें का मुझे पकाई दी। हमारा नाम भले पकाई है। तो अभी आप देख रहे हैं कि प्रधान जी ने, पोकई प्रधान जी ने खुली चुनौती दे दी है कि अब की बार ये बहुमत होंगे। पर प्रधान को क्या पता, प्रधान कैसे बता सकते हैं कि कौन प्रधान बनेगा, क्योंकि वोट तो गांव को देना है। तो इसलिए हम गांव वालों से पूछेंगे कि वो किसे अपना प्रधान बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम गांव के कुछ आदमी से पूछते हैं। बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम तो चुस्ता कुमार है। चुस्ता जी, आपको क्या लगता है कि अब की बार प्रधान कौन बनेगा? देखो वो तो गांव वाले के ऊपर है। तो आप कहाँ के हैं? हम तो यहाँ पर क्या है। तो यहाँ भाग भाग भाग। तो अभी आप देख सकते हैं बीच में ऐसे ऐसे लोग आ गए जिनका कोई काम ही नहीं है। तो चलिए हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि इस बार इस गांव का प्रधान कौन बनेगा, किसे अपना प्रधान बनाना चाहते हैं। तो आइए। तो थोड़ा तेज चला करो, हिला के आए हो क्या? चल दिया। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी सुमित मुठमारे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बार प्रधान कौन बनेगा? देखा जाए उस हिसाब से प्रचार प्रसार होत बाटे, उस हिसाब से तो हमें लगा भूसंडी कुमार जीती हैं। अच्छा ठीक। उसी हिसाब से जैसे लोग दावा करते हैं कि हम सुहागरात के दिन पलंग तोड़ कर देंगे, पर 2 ही मिनट में ढह जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ का जो भी माहौल चल रहा है प्रचार प्रसार का, उसके हिसाब से आपका कहना है कि आपकी बार भूसंडी कुमार जीतेंगे। हाँ जी, आप जीत जाएंगे। भैया आप दूसरों का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? ये साला खुद सुहाग रात के दिन 2 ही मिनट में ढह गया था। तूने देखा था? हमने क्या, पूरा गांव ने देखा था। तो अभी आप बातों से क्लियर कर पाना मुश्किल है कि यहाँ का प्रधान कौन बनेगा, लेकिन गांव से हम पूछेंगे, क्योंकि गांव में वो पावर है, योग्यता है, यो किसे अपना वोट देकर प्रधान बनाना चाहती है। तो फाइनली झगड़ा शांत कराने के बाद हम गांव के एक ऐसे बंदे से पूछेंगे, क्योंकि वो गांव का बहुत ही समझदार लड़का है, उससे हम पूछेंगे कि गांव का प्रधान कौन बनेगा, या फिर वो अपना वोट किसको देना चाहता है, किस प्रधान को देना चाहता है। तो आपका क्या नाम है? गणुल्ला। तो अब की बार क्या आप अपना वोट पोकई कुमार जी को देना चाहते हैं? वोट का बात करा तो उनके लिए हम देवे खरीदने तैयार है। ओह, तो इसका इनकी बातों से यही पता चलता है कि जो की बात कर रहे हैं तभी इनका नाम गड़ुल्ला पड़ा है, हमें यही लगता है। तो चलिए अभी हम कुछ नई बातें करते हैं। अभी गांव का एक लड़का है जो अब की बार इसका वोटर लिस्ट बना, वोटर लिस्ट में नाम आया है, हम इससे पूछते हैं। और एक कलुआ भी है, कलुआ से हम थोड़ा पूछते हैं कि अब की बार वोट किसको देना चाहता है। तो किसको वोट देना चाहते हो? तो तुम्हारा नाम सही में कलुआ है? हाँ, हमारा सही में कलुआ नाम है। तो पापा अफ्रीकन है, मम्मी रसियन है क्या? हाँ। उसके हिसाब से तो गोरा रंग आना चाहिए था, पर काला क्यों आ गया? आपसे क्या मतलब? बात सही कह रहे हो, हमें तुम्हारे बाप से मतलब नहीं था, हम बात से मतलब था। खैर इस सब बातों को हम छोड़ते हैं, निजी मुद्दे पर आते हैं। तो अब की बार तुम वोट किसको दोगे? नाना के यहाँ है। नाना के यहाँ? तो यहाँ क्या कर रहे हो? नाना के पास जाओ। हमको पोकई प्रधान समोसा पे बुलाए हैं। अच्छा, तो पोकई प्रधान जी ने कहा कि तुम रैली में चलो, मैं तुम्हें उसके बदले में समोसा खिलाऊंगा। हाँ। ऐसे मत आया करो, वरना ये समोसा खिला के किसी दिन ले लेगा। तुम जाओ वहाँ से, अपने नाना के पास जाओ जाओ। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो प्रधान है
घूसखोरी का काम करता है पुकई कुमार। पर जो भुसुंडी कुमार जी हैं वो काफी नेक बंदे हैं, ये कभी किसी को रिश्वत नहीं देते। सही बात कहा मैंने? बिल्कुल सही है। तो एक तरफ है घुसखोर नेता और एक तरफ है ईमानदार नेता, तो आप किसे अपना नेता बनाना चाहेंगे? क्या एक घुसखोर को या फिर एक नेक आदमी को? बताइए आप लोग। मैं पुकई कुमार को वोट दूंगा, आप पुकई जी को क्यों वोट देना चाहते हैं? क्योंकि मेरे बहुत मदद किए हैं। कौन सा मदद? हम पापा नहीं बन पा रहे थे, हमें पापा बनाए हैं। पापा बनाने में किस प्रकार का मदद होता है? और मैं अपने औरत को 1 महीने के लिए उनको दिया था। ठीक है, तो फिर हमें 2 महीने के लिए किराए पर दे दो अपनी पत्नी में, हम तुम्हें 10 बच्चे दे देंगे। अब हमें बच्चे की जरूरत नहीं है। तो अभी अभी आप जैसे सुन रहे हैं कि यहाँ का जो पुकई प्रधान है वो किराए पर औरतों को लेता है, फिर इसके बाद बच्चे देता है। ये कहाँ का प्रधान है भाई? ये कहाँ का है? तो मुझे लगता है कि कैरेक्टरलेस है। तो हमें आप क्या कह सकते हैं कि इनके बारे में, कैरेक्टरलेस है कि नहीं? भैया ये बहुत बेकार प्रधान है, इसीलिए तो अब की बार हम खड़ा हुए हैं, गांव को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अबे यार तू क्या बात कर रहा है? तुम्हारे बच्चों के अंदर हमारा खून दौड़ रहा है। ये प्रधानी में खड़ा हो रहे हैं, इनका खड़ा होता ही नहीं। हो चुका मैं कैमरामैन साथ गुलाब से मामला को समझ कराने की कोशिश करता हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।